तो आइए दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि गलती से अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं तो कैसे आएगा वापस। आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक पर, समझते हैं मसला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गलती से गया पैसा ऐसे आएगा वापस। दोस्तों अगर आप किसी पेमेंट को कर रहे हैं गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से या अदरवाइज किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, अगर गलती से एक अंक दब जाए तो किसी दूसरे के खाते में चला जाता है, किसी दूसरे के यूपीआई में चला जाता है। तो अगर गलती से अगर किसी के दूसरे के यूपीआई में गया है तो उस पैसे को कैसे रिटर्न मंगाना है, कैसे रिटर्न आएगा, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि बहुत से लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक गलती होने से पैसा कहीं और चला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला वरीयता दिया गया है, जो कि गाइडलाइंस दिया गया है। पहला वरीयता जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो है कि यूपीआई के थ्रू, यहाँ पे दिया गया है यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई के थ्रू अगर आप किसी के पास पेमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू का मतलब ये होता है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अदरवाइज किसी भी यूपीआई नंबर से, यूपीआई का मतलब होता है कि यूपीआई नंबर से किसी भी जगह पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट अगर सही जगह जाता है तो अच्छा, नहीं तो अगर एक अंक गलती होता है तो आपका पेमेंट दूसरे जगह चला जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका पैसा किसी के पास चला गया है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप क्रोम ब्राउज़र में ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बहुत डीपली ध्यान से सुनिएगा। क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा, लिखिएगा यूपीआई ट्रांजेक्शन कोड, यूपीआई ट्रांजेक्शन कोड नहीं लिखेंगे तो भी UPI-transaction.com लिख के ओके करिए, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। जो भी आपका कंप्लेन हुआ वहाँ से कंप्लेन, अब जो भी उसमें ऑप्शन मांगेगा, जिससे ऑप्शन मांगेगा जब आप पेपर देने जाते हैं, मौखिक का पेपर देने जाते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं होता, वैसे ऑप्शन ही उसमें मांगा जाएगा। जो आपके साथ हुआ होगा, जैसे आप पेमेंट किए हैं यूपीआई के थ्रू, तो जो आप पेमेंट किए हैं तो आपका जो भी जिसके पास पेमेंट किए हैं उस थ्रू होता है। और दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ, यूपीआई के थ्रू जिस फोन पे से, पेटीएम से अगर पेमेंट किए हैं, अदरवाइज पेटीएम में तो नहीं होता है, गूगल पे में भी नहीं होता है, लेकिन फ़ोन पे में आप चाहे तो जिस यूपीआई आईडी से पेमेंट किया उस यूपीआई की आईडी में वो ओपन करके आप उसके 3 डॉट पे क्लिक करके आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ब्लॉक करने के बाद आप उसके पास रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, आपको पेमेंट रिटर्न कर देगा अदरवाइज। एंड दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका यहाँ से सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं सोल्यूशन होता है तो आप इस यूपीआई आईडी को वहाँ से कंप्लेन, जिस तरह बताएं क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको कंप्लेन करना है तो वहाँ से कंप्लेन हो जाएगा। मैंडेटरी 100% होगा यूपीआई, जो कि क्रोम ब्राउज़र से यूपीआई ट्रांजेक्शन लेके आपको सर्च करना है, वहाँ पे आ जाएगा, आपका सारा वहाँ से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। 100% समस्या समाधान होगा। मैं किया हूँ तब मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे दिखा भी नहीं सकता कैसे होगा, लेकिन फिर भी एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा आपको बता के 100%। अब दूसरी बात है कि मान लीजिए आप पेमेंट कर दिए हैं और उसका पेमेंट करने के बाद अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो आप बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद एक होता है फ्रॉड अलग होता है, लेकिन एक अपने जानबूझ के एक अंक की गलती करने से पैसा भेजा गया वो अलग होता है। लेकिन फ्रॉड का कंप्लेन कहाँ होता है, फ्रॉड का कंप्लेन साइबर सेल में होता है, जो कि साइबर सेल की यहाँ से जानकारी इकट्ठा करके आरबीआई को देती है, आरबीआई उसकी जांच करवाती है, जो कि उसमें प्रोसेस ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ से फ्रॉड के बारे में तो बता नहीं रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ कि आपसे गलती हुआ है, गलती किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी, किसी से भी, अदरवाइज किसी से भी हो सकता है गलती। तो गलती के लिए आप बैंक जाइए, अपने बैंक में नियरेस्ट जो भी बैंक है अपने बैंक में विजिट कीजिए और इसकी समस्या बताइए, और समस्या का समाधान जो बैंक के जो भी मैनेजर है, जो भी कर्मचारी होंगे, आपको समस्या का समाधान जरूर देंगे।
2 पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन में बताया गया, 3 ऑप्शन में बताने वाला हूँ कि 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि पहला तो यूपीआई से है, तो यूपीआई का समस्या का समाधान क्रोम ब्राउजर से हो जाएगा। आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन लिख के आप कंप्लेन कर देंगे। दूसरा यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन कंप्लेन करके यहाँ पे सर्च कर देंगे, आपके पास आ जाएगा सारा डेटा, कंप्लेन वहाँ से हो जाएगा ऑनलाइन। ऐसे दूसरा है कि आप बैंक पे जाना करेगा, ये ऑफलाइन है, आप बैंक से जाके इसका सारा डेटा आप बता सकते हैं, यहाँ से काम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि एफआईआर दर्ज कब होगा। तीसरे जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने किसी को गलती से पैसा भेज दिया, उसके पास कॉल भी किया, भैया मेरा पैसा आपके पास चला गया, आप उसको रिटर्न कर दीजिए, चेक कर लीजिए आपके खाता में गया है कि नहीं गया, अगर गया है तो रिटर्न कर दीजिए। तो खुद बोलेगा भैया मेरे पास पैसा आया है, मैं खर्च कर दिया हूँ, मैं पैसा इतने दिन में दूंगा, तो आप सबूर करिए। और उतना दिन के बाद होता फिर दोबारा 3 बार आपने फ़ोन किया, 3 बार 4 बार फ़ोन किया पैसा देने को नहीं किया, तो उसके ऊपर क्या कीजिए, एफआईआर। तीसरा ऑप्शन एफआईआर दर्ज करिए। और एफआईआर में आपको क्या लिखना है, बीएनएस एक सेक्शन है, जो कि बीएनएस एक सेक्शन है, जो कि इस सेक्शन का नाम है 314 के तहत आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और इसमें 2 साल का सजा भी है, 2 साल का सजा भी है। उसके बाद यहाँ से बीएनएस के तहत 314 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पुलिस भी आपका एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो क्या है, बीएनएस जो सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत आपका एफआईआर दर्ज होगा, 173 दफा लगेगा। और अगर ये कह रही है, पुलिस कह रही है कि मैं इस माजरे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये ऐसा है वैसा है, पुलिस कट रही है, तो आप सीधा कोर्ट से भी करवा सकते हैं। कोर्ट CORT कोर्ट से भी आपका BNNS के तहत आपका जो भी अर्जी लगेगा 223 के हिसाब से लगेगा, 223 यानी BNS के 223 के तहत आप लगवा सकते हैं। उसके ऊपर केस दर्ज, यानी आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, आप उसके ऊपर केस भी लगवा सकते हैं। केस कब लगवाएंगे, जब वो पैसा नहीं देगा, आनाकानी करेगा, तब उसके ऊपर केस लगवा सकते हैं। क्योंकि आपने गलती से भेज दिया, तो आप उसको टाइम भी उतना दे दिए, वो बोल भी रहा है कि मैंने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आप भी कुछ नहीं कहें, क्योंकि आप भेजने वाले, सेंडिंग करने वाले हैं, वो बेनिफिशियरी है जो कि गलती से उसके खाता में चला गया, लेकिन उससे वो आपसे टाइम भी मांग लेगी इतने दिन मिलूंगा, लेकिन उतना दिन से टाइम फाल्ट जा रहा है, यानी ओवर जा रहा है, ज़्यादा ओवर जा रहा है। तो इतना बर्दाश्त कोई नहीं करता है, बर्दाश्त की कोई एक लिमिट होती है। तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज होगा तो 2 साल के लिए जेल भी जा सकता है, सज़ा भी हो सकती है, उसके ऊपर कितना दंड भी लग सकता है। तो आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।